दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट होता है, हम उसमें एंटर भी कर लेते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट अपोजिट जाके मार्केट अपना एसएल हिट कर देता है। अब आखिर ये हुआ क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कोई मार्केट का मिस्टेक नहीं है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंट। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखोगे तो आप ये जान जाओगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है और उसे कैसे बचा जा सकता है। और अगर आप ये जान गए तो उसके बाद आप फेक ब्रेकआउट में फंसना बंद कर दोगे। इसके रिजल्टेंट आपकी इंप्रूवमेंट काफी अच्छी हो जाएगी, ट्रेडिंग में काफी अच्छे जो है रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। Welcome back, traders. Today, we're diving deep into the elusive market trap, focusing specifically on liquidity and how fake breakouts can deceive you. दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि प्राइस एक लेवल पे आने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है। अब आज एक कदम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि प्राइस जब उस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो वहां पर वापस उसी लेवल पे क्यों चला जाता है, और इसका सिंपल सा रीजन है लिक्विडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे, जो थ्रू आउट दिस वीडियो जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई लिक्विडिटी जो है वो होती क्या है। अगर आपको मैं सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखो मार्केट है ना, जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, जब तक उसको इनफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, है ना। और फिर वो हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस हो, आपके चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे फिर आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स हो, ये सारे जो है लिक्विडिटी के अंदर आ जाते हैं। देखिए आपको मैं स्क्रीन पे चलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि आपके सामने अभी चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मार्केट में जो कुछ इस तरीके से अपने प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ये कहाँ पे काम करती है, ये काम तब करती है जब आप प्राइस जो है बिल्कुल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो, ठीक है। सपोर्ट पे अपन को लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर आकर जो है या सपोर्ट लेगी, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन प्राइस क्या करती है, वहां से ब्रेकआउट करती है और फिर ऊपर जाती है। तो जो लिक्विडिटी वहां पर स्वीप हुई है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स वहां पर लगे हैं, वो गाइस सारे जो है वहां पर कवर कर ली जाते हैं, मार्केट के द्वारा टैप कर दिए जाते हैं। उसके बाद में जो एक्चुअल मूवमेंट आता है, अगर अपन इसको लाइव चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं या फिर लाइव चार्ट में अगर आपको मैं बताऊं, तो देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है जी। ये अपना सपोर्ट है और ये अपना रेजिस्टेंस जोन है। अब प्राइस जो है, प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से है दोस्तों, देखिए प्राइस है ना कुछ इस तरीके से आएगा नीचे। प्राइस इस तरीके से ना अपना लाइक प्राइजेशन करता हुआ नीचे आएगा और यहाँ पर ना टाइम स्पेंड करेगा। तो अपन को लगता है कि मार्केट में यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन होता क्या है, प्राइस यहाँ से हो जाता है नीचे, और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है अपन सब हो जाते हैं, यहाँ तो अपने जो एसएल होंगे सारे एसएल हिट हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो यहाँ से जो है सेल साइड में एंट्री लेंगे। तो क्या होगा, मार्केट दोनों को ही ट्रैप कर लेगा। अब ट्रैप कैसे करेगा कि यहाँ पर आपके एसएल हिट हो गए, आप ट्रैप हुए, जिस बंदे ने यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड ली है वो बंदा ट्रैप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है प्राइस सीधा स्पाइक करेगा, और ये जो कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल यहाँ से मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेगी। तो यहाँ से जो है मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। अब ये जो कैंडल बनेगी दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है सेलिंग साइड में जाती जाती यहाँ से स्वीप करेगी, ठीक है। इस तरीके से कैंडल बनेगी यहाँ पर, और ये कैंडल जो है कुछ इस तरीके से स्वीप होती होती और क्लोजिंग कुछ इस तरीके से कर देगी। तो यहाँ पर जो है प्राइस का सारे जितने भी ऑर्डर्स थे आपके, सारे मार्केट के द्वारा जो है टैप कर दिए गए हैं, और अब प्राइस जो है वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब मार्केट रेडी है अपर साइड में मोमेंटम करने के लिए। दोस्तों अपन चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी जो है किस तरीके से मार्केट में ट्रैप करती है। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्मेशन है, और यहाँ पर देखिए सिंपल सा, जब ये प्राइस नहीं बनाता तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है सस्टेन कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था। मार्केट में क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आया, यहाँ पर टेप किया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अपना प्राइस एक्शन करता हुआ मार्केट जो है यहाँ पे आता है इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरीके से आया और यहाँ पर जो है प्रॉपर ना देखिए इस तरीके से सपोर्ट दिखाता है यहाँ पे, इस लेवल को एज सपोर्ट ट्रीट करता है। लेकिन जैसे ही जो लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है, बाइंग साइड में एंटर करते हैं, मार्केट उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। और ट्रैप कैसे करता है, आराम से नीचे की साइड जाके, और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती है, जो ये दिखाती है कि मार्केट में अभी तो जो सेलर्स आने वाले हैं, ठीक है। एग्रेसिवली जो है मार्केट में जितने भी बायर्स थे उनको हटा देती है, क्योंकि यहाँ पर सारे उनके जो भी एसएल थे, उनके एसएल लगे हुए थे, सारे एसएल उनके हिट हो जाते हैं, तो वो मार्केट से निकल गए। और यहाँ पर जो सेलर्स थे, ठीक है, वो सेलर्स थे वो आके एंटर कर गए। तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है तो सारे सेलर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो एरिया था, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स थे मार्केट के अंदर, सारे ऑर्डर्स मार्केट के द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं, और फिर जो है मार्केट जो है अपर साइड में जो है मोमेंटम देता है। तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है, और ये होता है दोस्तों मार्केट का एक फ्यूल, जो कि एक्चुअल मोमेंट से पहले मार्केट में होता ही है। तो जब भी एक एक्चुअल मूवमेंट आएगा तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि वहां पर एक लिक्विडिटी ग्रैब जो है मार्केट जरूर करेगा, ठीक है। जो मैंने गोल्ड के चार्ट के अंदर दोस्तों आपको सारी चीजें समझा दी है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो है एक फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। तो उसके लिए अपन बात कर लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। दोस्तों कभी क्या होता है मार्केट में,
मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो ये सोचते हैं कि जो फेक ब्रेकआउट है ना वो एक मिस्टेक है, मतलब मार्केट की उसको एक प्रॉब्लम बताते हैं कि तो मार्केट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि तभी ऐसा होता है। बट रियलिटी होती है दोस्तों कि फेक ब्रेकआउट भी एक प्रोसेस होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, पहले देखो प्राइस जो है उस लेवल के पास आती है जिसे अपन सपोर्ट बोलते हैं, प्राइस वहां पर आएगा, ठीक है। प्राइस सिंपली वहां पर आता है अपना प्राइस एक्शन करते हुए, और यहाँ पर जाके ना अपन को एक सपोर्ट दिखाएगा, सपोर्ट शो होगा इस लेवल के आसपास। जैसे ही अपन को इस लेवल पे सपोर्ट शो होगा दोस्त, वहां पर क्या होगा, बहुत सारे बायर्स आएंगे, अपना यहाँ पर अपना एसएल लगाएंगे यहाँ कहीं पे, और यहाँ की उनकी एंट्री होगी और वहाँ बाइंग साइड में एंट्री लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट जो है एक ब्रेकआउट करेगा इस लेवल का। अब एक्चुअल में जो है जिस लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं वहां पर उनको ऐसे ब्रेकआउट दिखता है, तो इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो सारे उनके जो एसएल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर तो उनके सारे एसएल ट्रैप हो जाते हैं और फिर प्राइस एक्चुअल मूवमेंट देता है। यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ट्रैप एंड सेलर्स ट्रैप, ठीक है। अब एक एक्चुअल मूवमेंट आएगा तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले लेवल के पास आया, फिर अपन को एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है। ट्रेडर्स ने एंट्री भी ले ली और सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। और तब तक मार्केट को जो चाहिए होता है वो उसको मिल चुका होता है और यहाँ पर फिर एक एक्चुअल मूवमेंट देखने को आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, सबको ट्रैप किया, देन एक्चुअल मूवमेंट दिया। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है, ये लिक्विडिटी सिर्फ सपोर्ट के नीचे ही होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही होती है, या फिर कितने टाइप की जो है लिक्विडिटी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी के टाइप्स कितने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैसे तो काफ़ी टाइप की जो है लिक्विडिटी होती है, लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपन उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो आता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देखिए यहाँ पर मैंने 5 टाइप की लिक्विडिटी मार्क की हुई है, जहाँ पर फर्स्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, देन बाई साइड, सेल साइड, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड देन आता है मार्केट लिक्विडिटी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो आता है अपना ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है कि देखिए जब भी मार्केट जो है अपन किसी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और मार्केट उसके ऊपर जाकर मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जो है वहां पर जब सारे ऑर्डर्स को टैप करता है तो उसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहा जाता है। इसको अपन अगर समझें तो देखो मार्केट को इस तरीके से जो है यहाँ पर काम करता है। तो सबसे पहले जो है मार्केट, सपोज अपन एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है जी, और अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जब कुछ इस तरीके से चलता है तो यहाँ पर अगर अपन देखें प्राइस को, तो प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन पे जो है अपन सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन पे जो है सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे सोचेंगे कि जो है प्राइस जो है यहाँ से इस तरीके से जो है मतलब सपोर्ट लेगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपना ऑर्डर लेंगे और प्राइस का अपना जो है ऐसा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन एक बाई साइड की यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपन इस सोच पे कि जो है मार्केट हर टाइम भी यहाँ से जो है बाइंग के साइड में एक मोमेंट देगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपना एंट्री ऑर्डर बनाया और अपना टारगेट रखा यहाँ पे, ठीक है जी। टीपी यहाँ पे लगाया अपन ने और अपना जो है एसएल लगा यहाँ पर, ठीक है। अपना एसएल लगा यहाँ पर। अब मार्केट क्या करेगा ना कि मार्केट की देखो ये जो रहेगी अपना वेव जो होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, अपना जो एसएल है, ठीक है, ये एसएल ये जो यहाँ पर जोन होगा ये ट्रेंड लाइन होगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक करेगा और ये अपना एसएल हिट करके जो है ना यहाँ पर सस्टेन करेगा प्राइस और देन ऊपर की साइड मोमेंटम करेगा। तो जब भी प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और वहां पर सारे ऑर्डर्स को फिल करता है और वापस उसी डायरेक्शन में फिर चले जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर जितने भी रेस्टिंग ऑर्डर्स थे उन सबको मार्केट ने जो है अभी कैप्चर कर लिया है। तो अपना पहला जो है अपना ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं कि बाई साइड लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए तो भाई अब बात कर लेते हैं अपन बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में। काफी इजी है दोस्तों। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर होता है और उस रेंज के अंदर जब भी मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर जो है जो भी मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में उसी रेंज के अंदर वापस आ जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। यानी कि एक रेंज के अंदर काफी देर तक स्पेंड करने के बाद में बाइंग साइड के जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, जो भी लोगों के स्टॉप लॉसेज हैं, वो सारे टैप करने के बाद में जब मार्केट डाउन साइड आता है, तो अपन यहाँ पर जो है मार्केट में बीएसएल होते हैं, यानी बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ट्रैप करके मार्केट नीचे आ रहा है। और जब मार्केट सिमिलरली जो है डाउन साइड में यानी सेल साइड के अंदर जाके नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जो है टैप करता है, तो यहाँ पर जो है एचएसएल होता है। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर भी एक फेक जो है ब्रेकआउट दिया है और वापस जो है सेल साइड लिक्विडिटी को टैप करके मार्केट वापस इसी जोन के अंदर इंटर कर गया। तो ऐसे ये है बाई साइड लिक्विडिटी और ये होती है सेल साइड लिक्विडिटी। यानी कि जब मार्केट पर्टिकुलरली या तो अपने स्विंग के हाई को ब्रेक करके वहां पर फेक ब्रेकआउट देता है और वापस उसी स्विंग के अंदर आ जाता है, तो मार्केट ने भी क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी हंट की है। और अगर वैसे ही मार्केट जो अपने स्विंग के लो को, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से अपना स्विंग बनाता ना यहाँ से,
ऐसा स्विंग बनाता है और इस स्विंग के लो को अगर मार्केट ब्रेक करके वापस इसमें, तो यहाँ पर होता है अपना एसएसएल यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये अपना होता है एसएसएल। और सिमिलरली अगर मार्केट जो कुछ इस तरीके से जा रहा होता और यहाँ पर इस स्विंग का हाई है, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाके और देन सिमिलरली अगर नीचे आ जाता तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है बीएसएल यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी। तो इसको बोलते हैं अपन बाई साइड लिक्विडिटी को हंट करना, यानी कि एक स्विंग के हाई के ऊपर भी बाई साइड लिक्विडिटी जो है हो सकती है और एक स्विंग के नीचे भी जो अपन जो होता है उसको अपन सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब दोस्तों अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं बाई साइड लिक्विडिटी किस तरीके से यहाँ पे ट्रेप हुई है, तो आप यहाँ पर देखिए थोड़ा गौर से कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने इस तरीके से एक स्विंग बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक स्पाइक हुआ और यहाँ पर एक विक के साथ में कैंडल क्लोजिंग दी है, देन मार्केट अगेन ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट ने जो क्या कर दिया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट में जो कुछ लोग तो यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, ठीक है, सेलिंग साइड में। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन यहाँ से एक मूवमेंट दिखाते हुए, ठीक है, मूवमेंट दिखाते हुए यहाँ तक का गया गाइस, ठीक है, यहाँ तक जाके इसको लिक्विडिटी को अगेन ट्रैप किया है। जो भी यहाँ पर लिक्विडिटी थी इस एरिया के अंदर, सारे लिक्विडिटी को गाइस मार्केट ने ये बाई साइड लिक्विडिटी कहते हैं इसको अपन, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी हो गई। यहाँ पर मार्केट ने बीएसएल कर दिया और फिर जो है यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है बाई साइड लिक्विडिटी का। अब अपन जानते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी का जो एग्जांपल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए अपन सेल साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे। सो देखिए कुछ इस तरीके से जो अपन सेल साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल भी देखो, ये देखो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगेन वही दोस्तों एग्जांपल है कि मार्केट ने जो ना यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया, ठीक है, इस लेवल पे, और सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पर अगेन मार्केट में ट्रेप हुए और यहाँ पर देखिए ये एक इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आया तब तक पता नहीं चला दोस्तों। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आया तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने पहले बायर्स को ट्रेप किया, फिर सेलर्स को ट्रेप किया। ये लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी जो है यहाँ पर ग्रैब हुई और सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने जो है एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पे दिया है। तो ये मैंने लाइव चार्ट के अंदर आपको जो है प्राइस के साथ में मैंने बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को दिखाया है कि किस तरीके से जो है ये मार्केट में दिखती है। तो बस यहाँ पर जो है ये मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को टैप किया है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी के बारे में। दोस्तों अभी जो है अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी मार्केट एक स्ट्रक्चर में काम करता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज मार्केट जो है ये एक, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी है ना काफी मिनी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट में कुछ इस तरीके से जो है प्राइस आता है और ठीक है यहाँ पर इस तरीके से जो है ना होती है। तो ये देखो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से चीजें आती हैं, तो इस तरीके से जो है प्राइस में, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। यानी कि यहाँ पर ये सपोज अपन ये 1 ओवर टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देख रहे हैं, तो ये जो चार्ट होगा अपना ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी कौन सी होती है, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। और इसके ऊपर की लिक्विडिटी ये देखो, ये वाली लिक्विडिटी, तो ये होती है अपनी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। और जब ये जो यहाँ पर जब ये यहाँ की लिक्विडिटी जब अगर मार्केट क्रैप करेगा ना, जब मार्केट सपोज यहाँ पर जाता है प्राइस, तो अगर ये वाली लिक्विडिटी जो है ये जब मार्केट टैप करेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी ट्रैप। अब आपको सिंपल से अगर शब्दों में बताऊं मैं, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है जी, तो सपोज आपकी ये एक कैंडल है, ठीक है, ये आपकी एक कैंडल है, ये आपकी एक कैंडल है 1 ओवर टाइम फ्रेम की यहाँ पे, ठीक है, ये 1 ओवर टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो इस कैंडल का ये जो हाई है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल का हाई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है जी, ये इस कैंडल का हाई है यहाँ पे, ठीक है, और ये इस कैंडल का लो है। तो यहाँ पर ये जो हाई होगा ना, इस हाई के ऊपर क्या होगा अपना, ये होगी अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी कि जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगा, जब भी मार्केट जो है ऐसे 5 मिनट के अंदर ट्रेड करता हुआ इसके ऊपर आके यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो ये होगी अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब ये सिमिलरली इधर की तरफ काम करती है कि सपोज मार्केट जो है ट्रेड करते हुए नीचे की साइड आया, इसको ब्रेक किया, देन अगेन यहाँ से स्वीप हुआ, देन ऊपर की साइड ट्रेड किया, तो ये होता है अपना, मतलब अब ये होगी सेल साइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अब आप समझ चुके हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। अब सिमिलरली जो है, अब इसके अंदर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा अपना, ठीक है, अब आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से जो है मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो लिक्विडिटी
ट्रैप करता है। देखो अब इसके अंदर कैंडल्स होंगी दोस्तों, देखो इस तरीके से यहाँ पे ना, इस तरीके से जैसे प्राइस का कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से प्राइस ट्रेड करेगी, है ना, कुछ इस तरीके से आएगी प्राइस। तो यहाँ पर अब ये जो इसके अंदर देखो यहाँ पर जो ये स्वीप हो रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर स्वीप हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर जब स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर का जब लिक्विडिटी स्वीप होता है, बाई साइड हुआ या फिर सेल साइड हुआ, तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, INT, इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। और सिमिलरली इसके अंदर भी जो है बाई साइड इंटरनल बाई साइड इंटरनल लिक्विडिटी होती है और सेल साइड इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कोशिश की है कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को अच्छे से समझाने की। एक बार जो है मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी ये चीज बता देता हूँ। सो अभी देखिए यहाँ पे अपन जो है ना 15 मिनट के चार्ट पे है, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे ना अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राइस जो है ना कुछ इस तरीके से आ रहा है अपना, ठीक है। ये मार्केट ने एक लोअर स्विंग है, ये हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए इसके अंदर मार्केट ने ये अपना इसका बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की, देन अप गया, ठीक है, देन अगेन एक बाइंग साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, देन ये अगेन डाउन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 बार मार्केट में बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है और फाइनली मार्केट ने जब सिमिलरली यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्ट मोमेंटम देखने को मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हैं मार्केट ने अगेन इसको रिटेस्ट किया, देन अप गया। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक इंटरनल, ये एक रेंज थी कंप्लीट, यहाँ पर ये एक रेंज थी इंटरनल, इस इंटरनल रेंज के अंदर, ठीक है, ये देखो ये अपना एक्सटर्नल हुआ इसके अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल हुआ, ये भी अपना एक्सटर्नल हुआ, ठीक है, ये अपना एक्सटर्नल हुआ, ये अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता ना, इसके नीचे आगे अगर ऐसे स्वीप करता तो अपनी वो होती क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, सेल साइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाके स्वीप, जैसे कि यहाँ पर किया, देखो यहाँ पर मार्केट ने ऊपर गया ना, ऊपर गया, देन अगेन ये स्वीप करके नीचे आ गया यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो इस एक ही सिनेरियो के अंदर आपने दोनों चीजें समझ ली है कि ये अपना जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर अपना, और इस मेन स्ट्रक्चर के अंदर जो ये छोटे स्ट्रक्चर बन रहे जिसको अपन इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर मार्केट ने देखिए 2 बार बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की है और 1 बार सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की है। और एक्सटर्नल रेंज की अगर बात करूं मैं, तो 1 बार यहाँ पर जो है बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है। दोस्तों आई होप कि जो है अब आपको बाई साइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मार्केट लिक्विडिटी के बारे में। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली ना अपन को देखने को मिलती है मार्केट जब ऑल टाइम हाइज पे होता है या फिर ऑल टाइम जो है मार्केट अपनी पीक पे होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मार्केट ने ये वाली जो लिक्विडिटी है, देखिए यहाँ पर जब इस यानी कि ये 29 जन का मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये ऑलमोस्ट जब मार्केट ने यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर ये एक पहली बात तो कि ये कोई स्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पे, है ना, ऑल टाइम प्राइस जो हाई पे चल रहा था, जब मार्केट इस टाइप से 3 कैंडल स्विंग बनाता है यहाँ पे, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग क्या होता है वो आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, मार्केट जो है सडन एक यहाँ पे ना क्लोजिंग करता है, प्रीवियस डे का जो हाई होता है उसके नीचे प्राइस जब क्लोज करती है और विक बना के इस तरीके से ना लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग देते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी। यानी कि इस लिक्विडिटी को अपन जो है पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जब प्राइस मतलब हाई पे हाई बना रहा होता है और एक लेवल पे जाने के बाद जो है जहां से अपन को जो है मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिलता है, जहां से लिक्विडिटी स्वीप होती है और क्लोजिंग देती है प्राइस प्रीवियस डे के लो के नीचे, तो वहां पर उसको होते हैं मार्केट लिक्विडिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, क्योंकि ये अपन को बेसिकली एक डायरेक्शन बताती है मार्केट की कि जो है प्राइस किस तरीके से जाएगा। तो सपोज यहाँ से जो है प्राइस इस तरीके से देखिए जा रहा था, ठीक है, अपन था, यहाँ पर भी कोई स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पर भी मार्केट अप गया, यहाँ पर भी अप गया, यहाँ पर भी, तो जब तक ये अपनी ये लिक्विडिटी मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं हुई, दोस्तों मैं इसे मार्क कर देता हूँ मार्केट लिक्विडिटी करके, मार्केट, ठीक है जी। तो जब तक अपन को मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तब तक अपन को ये पता नहीं चला कि नेक्स्ट मूवमेंट मतलब कौन किस साइड का होगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई, अपन को ये पता चल गया कि मार्केट जो अभी डाउनवर्ड्स यहाँ पर मूवमेंट करने वाला है, और इसको बोलते हैं गाइस एक एडवांस लेवल के अंदर, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये भी बता दूंगा, 3 कैंडल स्विंग, जहां से जो है मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसे अपन बायस भी कहते हैं। तो मार्केट लिक्विडिटी गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद में जो है काफी सारी और भी लिक्विडिटीज होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। मैं आपको थोड़ा सा उनका भी एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी कैसे काम करती है। सो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी दोस्तों क्या होता है, जब भी मार्केट किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जैसे कि काफी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, काफी टाइप के जो है आपको पता है पैटर्न्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि देखिए इक्वल लोज इक्वल हाइज हो गया, ठीक है,
ये भी एक लिक्विडिटी के अंदर आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके इक्वल लो हो गया, ठीक है। देखिए ये आपके इक्वल लोज हो गया और यहाँ पर जो है प्राइस में इक्वल हाइज हो गया। तो ये ना ये सारी जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी के अंदर आता है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ में भी शेयर कर दी है। सो अभी चलते हैं पर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट की। दोस्तों अपन ने अभी तक जो जाना लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करती है, और इसी से आपको समझ में आएगा कि जो है ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर चार्ट पर, ठीक है, मैं ये सपोज कीजिए कि ये जो है अपना रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट है, फिर उसको अपन लाइव चार्ट के अंदर भी देखेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि अपना एक सपोर्ट है, प्राइस जो है लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पे नीचे की साइड आ रहा है। तो गाइस जब भी प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे जब होता है तो वहां पर बहुत ना ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर प्राइस क्या करता है, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस का वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जोन जो है, जो ब्रेकआउट है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा। और वो देखिए पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, वो ब्रेकआउट कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को भी मार्केट जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सेकंड कंफर्मेशन भी लेना इसमें जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका जो ये लो बनाया है, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक करे, उसको ब्रेक करे एक अगर सेल साइड में है तो एक रेड कैंडल के साथ में, अगर बाय साइड में है तो एक ग्रीन कैंडल के साथ में, यानी अप कैंडल के साथ में। तो इस तरीके से जब यहाँ पर जो है अब ये कंफर्मेशन, ठीक है, अब ये जो है कंफर्म हो चुका है कि ये जो एक ब्रेकआउट था, एक जेन्युइन एक ब्रेकआउट था, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें अपन फेक ब्रेकआउट की अपर साइड के अंदर, तो ये किस तरीके से काम करेगा कि सपोज प्राइस जो है यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए अब जा रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया और इस रेजिस्टेंस लेवल पे जो है ना प्राइस धीरे धीरे ना, मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा धीरे पड़ जाएगा, यहाँ पे ना विक्स बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और मार्केट इस तरीके से कुछ नीचे आएगा ना, फिर और ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट को प्राइस को यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट देना होगा, तब तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट देगा डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ठीक है। अगर रीटेस्ट करेगा देन अब चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ ना तो ये यहाँ से जो है प्राइस अगेन नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे यानी कि आपकी सपोज अगर आपकी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो सिमिलरली नेक्स्ट कैंडल जो होगी आपकी ना, वो सिमिलरली जो है एक रेड कैंडल में यहाँ पे जितनी बाइंग आई है बेसिकली उतनी ही सेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी जो है बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया था। तो गाइस ये था ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में। और जब भी अब लिक्विडिटी जो कि आप समझ सकते हैं, समझ गए हैं, तो आई थिंक ये जो है अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट जब तक विक्स बनाएगा यहाँ पे, अब अपन समझ लेते हैं इसको बेसिकली लाइव चार्ट के अंदर, सॉरी। तो आई थिंक वहां पर जो है आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीजें। दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर जो है ना एक सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पर जो है एक दिख रहा है। तो मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट देखिए ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, मार्केट ने प्राइस एक्शन को इस तरीके से आया, ठीक है, प्राइस आया, ठीक है, इस तरीके से अपना लोअर हाई करते हुए। तो पहला मार्केट ने सपोर्ट दिखाया यहाँ पे, ठीक है, तो सपोर्ट दिखाया तो मार्केट ने अगेन एक अप किया, ठीक है, फिर ये इक्वल हाइज गया, ठीक है, देन अगेन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, देन इस बार भी जो है इक्वल हाइज गया, देन इस बार अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब इसका अगर ब्रेकआउट होना होगा, अगर ब्रेकआउट होगा इसका, तो मार्केट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखा, देखिए डिस्प्लेसमेंट मिला क्या अपन को देखने को, बिल्कुल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिला है, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया है। अब डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में देखिए फर्स्ट कंफर्मेशन अपना हो गया, सेकंड कंफर्मेशन में देखना है उस रीटेस्ट का। तो रीटेस्ट किया अपने, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रीटेस्ट किया, ठीक है, रीटेस्ट देने के बाद में अगेन प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। एक सेकंड देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। प्रॉपर मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद में प्राइस का जो है यहाँ पर ना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट किया इस लेवल को, ठीक है, रीटेस्ट किया, देन यहाँ से जो है एक अपन को सेलिंग साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये मैंने आपको जो है लाइव चार्ट पे भी ये चीज दिखा दी है कि किस तरीके से ब्रेकआउट काम करता है। और अगर यही दोस्तों, अगर यही देखो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं होता, ये एक या फिर एक फेक ब्रेकआउट होता है ये, तो ये किस तरीके से काम करता है ना। देखिए यहाँ पर प्राइस आता, ठीक है, जैसे कि सिमिलरली है, प्राइस आता है यहाँ पे और आके जो अगेन ये से अगर ये भी होता ना, कभी कभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के बावजूद भी मार्केट में अगेन यहाँ पे ना पूरी बाइंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स क्लोजिंग देती, एक अगेन रेड कैंडल आती, फिर यहाँ से जो है एक्चुअल ये बाइंग के अंदर आता, तो ये अपना फेक ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो ब्रेकआउट के अंदर दो कंफर्मेशन लेना हमेशा जरूरी होता है, इसलिए मैंने कहा है कि सेकंड कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ब्रेकआउट कर दिया, देन रीटेस्ट किया, देन यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी को अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो होती है ना, कभी भी एक प्रिडिक्ट करने की चीज नहीं होती है। लिक्विडिटी जो है हमेशा किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होगी या रेजिस्टेंस पे होगी, तो वहां पर हमेशा
उसको ऑब्जर्व करने की चीज होती है। तो हमेशा ना जब भी मार्केट जो प्राइस है वो किसी एक इंपॉर्टेंट जोन पे हो तो वहां पर हमेशा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, और जब अपने सारे कंफर्मेशन हो जाएं उसके बाद में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। देखिए ना यहाँ पर किस तरीके से ना प्राइस ने लाइक ट्रैप किया। देखिए यहाँ पर ये इक्वल हाइज थे, ठीक है, और इक्वल हाइज के बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, तो अपना ब्रेकआउट, ठीक है, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ ये कैसे माना जाता एक्चुअल में, ये देखिए अभी मैंने आपको जो प्रीवियस बताया था कि ट्रैप करते तो वो ट्रैप हुआ है यहाँ पे। कैसे? मार्केट ने देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, ओके, डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए ये ब्रेकआउट, ये डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट किया क्या? जी रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद में क्या मार्केट इसके हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या? ये एक ट्रैप था। ट्रैप कैसे? ब्रेकआउट दे दिया, लाइक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट अगेन नीचे आया, ठीक है, अगेन उसी जोन में आ गया, ठीक है, देखिए अगेन उसी जोन में आ गया, और मार्केट ने, अगर आप कहीं कोई ट्रेड होती है आपकी तो यहाँ पर एसएल हिट हो जाता। अगर ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो किस तरीके से अपन उसको फाइंड आउट कर सकते थे कि ये, ठीक है जी, यहाँ पर अपना एक ब्रेकआउट हो चुका है, ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, अपन को पीओआई मिल चुका है, और यहाँ पर प्राइस आता, ठीक है, ये जो कैंडल है ना यहाँ पर ये नहीं बनती दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस आता, रिटेस्ट करता और देन अप जाता, ठीक है, यहाँ पर इसका जैसे ब्रेकआउट मिलता देन एंट्री होती और यहाँ पर कहीं अपना एसएल होता, तो इसको बोलते हैं अपन जेन्युइन ब्रेकआउट अगर ये होता तो। बट यहाँ पर जस्ट एक फेक ब्रेकआउट था। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब सिंपल सा जो है रीजन है कि लिक्विडिटी जो होती है ना वो एक प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट नहीं है। लाइक लिक्विडिटी को अपन जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हमेशा प्राइस को ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर फिर मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से करता हूँ। मैं देखता हूँ कि प्राइस किस तरीके से जो है आ रही है, वहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है अभी इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है, सारे कंफर्मेशन हो चुके हैं, उसके बाद में ऑब्जर्व करने के बाद भी जो अपन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जब मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी के टाइम पर ना क्राउड को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, जितना भी क्राउड होगा ना सारा वो ब्रेकआउट में मोस्टली ट्रेड करता है। तो सारा उस समय में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपन जो है कोई भी किसी भी लेवल पे ऑब्जर्व करे बेसिकली, ठीक है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल पे ऑब्जर्वर बनो, ना कि एंट्री करने में जल्दी रखो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या रखना होता है, अपना पेशेंस। तो यहाँ पर अपना पेशेंस के साथ में आराम से बैठ के उसको ऑब्जर्व करो उस लेवल को। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आपको आज के जो इस पूरे वीडियो से अगर कुछ चीज याद रखनी है तो आपको ये याद रख सकते हैं कि जो है मार्केट जो है मूवमेंट करने से पहले ना लिक्विडिटी कलेक्ट हमेशा करता है। तो कभी भी आप कहीं पर भी कुछ प्लान करें तो आप बिल्कुल ये चीज याद रखें कि मार्केट में लिक्विडिटी आनी अभी बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।